हम बात करते हैं तमड़िया समाज के लोगों के बारे में। तमड़िया समाज, इनके इतिहास को देखा जाए, मतलब आपके इतिहास को, तो आपका इतिहास भी बहुत बड़ा है। लेकिन भले ही आपके इतिहास के बारे में आज ना दिया गया हो, कुछ भी इतिहास में ना हो, आपके समाज के बारे में आज भी कहीं डिटेल से ना हो, ऐसा बात नहीं था कि आप लोगों के बारे में मतलब कुछ लिखा नहीं गया, आप लोगों के बारे में कुछ बताया नहीं गया, आपके वंशज महान नहीं हुआ करते थे। आप खुद जानते हो, आप लड़ना भी जानते हो, खेती बाड़ी करना भी जानते हो, व्यापार करना भी जानते हो, सब काम में आप महारत हासिल है आप सभी को। जब आप सब काम में महारत हासिल है आप लोगों को, तो केवल एक चीज के लिए क्यों लड़ना यार? केवल एक बातों के लिए क्यों लड़ना? हम लड़ेंगे भैया, अपने समाज के लिए लड़ेंगे, ठीक है। हम लड़ेंगे अपने शिक्षा के लिए, हम लड़ेंगे अपने राज्य के लिए, हम लड़ेंगे अपने देश के लिए, लड़ेंगे हम अपने जिला के लिए। भैया छोटे लेवल से आगे बढ़ने बढ़ते 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 हम बड़ा का साथ देंगे, क्योंकि बड़ा देश हमारा है। देश हम सब का है, केवल किसी एक नेताओं का, किसी एक लोगों का देश नहीं होता है। देश हम सब का है। और तमड़िया समाज के लोग, जितना मुझे मालूम है, क्षत्रिय थे। कुछ लोग सूर्यवंशी भी बोलते हैं, कुछ लोग चंद्रवंशी भी बोलते हैं। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तो केवल हम लोग प्रकृति के दौर से बोले जाते हैं ना, चाहे हमारे वंशजों के रूप में जो सामने से चलता आया है, हमारे इतिहास में जितने भी पूर्वज हुआ करते थे, उनसे हमारा ये सब हुआ। लेकिन आज अगर हम कुछ नहीं है अपने समाज में, आज हम कुछ नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार तो हम खुद हुए कि हमने उन लोगों को चुन चुन कर रखा, हमने उन लोगों को चुना अपने नेता के रूप में जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम मानते हैं कि हर इलाके में हर चीज करना कोई छोटी बात नहीं होती है, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं कि आपको कुछ पूछा ही नहीं जाए। आपके इलाके में स्वास्थ्य सेवा ना हो, आपके इलाके में आपका शिक्षा नहीं हो, आपके इलाके में आपको रोजगार नहीं हो, तो ये सब तो गलत बात हो जाती है। भले आप आवाज उठा रहे हैं, बहुत ज्यादा आवाज उठाते हैं, लेकिन फिर भी आपके बातों को सुना नहीं जाता है। क्यों नहीं सुना जाता है? क्योंकि आपने उस तरीके से नहीं बोला कि आपके बात को भी सुना जाए। बात समझाने और बताने का दो तरीका होता है। एक, लड़ लो, जिस तरह लोग नक्सली लेखा लड़ रहे हैं, चाहे आप दूसरे तरीका से, पेन के तरीका से, कलम के तरीका से आगे बढ़ो। और कलम का तरीका बंदूक के तरीके से बहुत महान होता है। कलम का तरीका बंदूक के तरीके से बहुत महान होता है। यहाँ पर तो बंदूक से लड़ोगे तो क्या होगा? ज्यादा ज्यादा जेल होगा, ज्यादा ज्यादा आपको मार दिए जाएंगे। लेकिन कलम से लड़ोगे ना, तो आप इतिहास बदलोगे, अपना आने वाले भविष्य को बदल कर रख लोगे, आने वाले अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप सुनहरा पल दोगे। लेकिन इसके लिए हमें खुद मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा कोई हमारे लिए मेहनत नहीं करने वाला, जब तक हम खुद अपने आप से ना करें। तो हम सोचेंगे कि किसी और के बल पर लड़ लेंगे, नहीं लड़ पाएंगे ना। इसलिए हर चीज को एकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि संगठन ही सबसे मेन कर्तव्य होता है। विदाउट संगठन, आप संगठन के बिना हटिएगा तो आप कमजोर पड़ जाइएगा। मजबूत दिखना है तो संगठन चाहिए, और आप सब संगठन के हिसाब से आगे बढ़िए। कौन रोक सकता है? किसी की हिम्मत है रोकने की? मैं यहाँ पर आपको एग्रेसिव नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपके राजवंशियों के बारे में मैं बता रहा हूं कि वो इतने महान हुआ करते थे, राजाओं के साथ रहते थे, मंत्री रहते थे, खुद राजा भी बोले जाते थे। इन लोगों में बहुत सारे जमींदार भी थे, साहूकार भी थे, बहुत चीज थे। लेकिन फिर भी आज हम छोटे व्यापारी, किसान, लेबर मजदूरा का नौकरी करते करते अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। कौन समाज? तमड़िया समाज के लोग। ऐसा ही हम लोग थोड़े बिता रहे हैं भैया। आज हम गरीब हैं, मतलब हमारे खानदान वाले गरीब हैं। हमारे खानदान वाले गरीब हैं क्योंकि उनके खानदान वाले गरीब थे। गरीब कोई नहीं है, गरीब कोई नहीं है, क्योंकि जो शुरुआती से चलते आए ना, हम लोगों का मन मुटाव, हम लोग एकता के साथ नहीं रहे, हम लोगों के बीच में संगठन नहीं बन पाया, नहीं ठीक से रह पाया, और अंग्रेजों के द्वारा हमें इतना तोड़ दिया गया, इतना तोड़ दिया गया कि हमारा नामो निशान खत्म हो गया है। आज किसी भी पन्ने में आपके बारे में, अपने बारे में, मतलब इस समाज के बारे में, तमड़िया समाज के बारे में किसी को मालूम है? बहुत कम मालूम है, लेकिन मालूम ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अत्यंत पिछड़ा वाले, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सब दलित। दलितों की संख्या कोई आम नहीं है, दलितों की संख्या कुछ कम नहीं है, बहुत है।
लेकिन फिर भी हम यार कीड़े मकोड़े जैसे मिलते हैं, क्यों मिलेंगे? दलित का संख्या बहुत ज्यादा है और दलित नेता को आगे बढ़ाइए, लेकिन इसलिए बढ़ाइए क्योंकि हमारे इलाके में शिक्षा प्रोवाइड कर रहा है। केवल मतलब अपने दुख को किसी के सामने बोल देना सब चीज नहीं होता है। केवल अपने दुख को हम बोल देंगे कि नहीं हम दुखी हैं, हमारे पास बहुत दर्द है, हमारे पास गरीबी है, इससे कुछ नहीं होता है। आप समस्या बताते हो तो साथ में सॉल्यूशन मतलब उसका इलाज भी बताइए। आप अगर समस्या खड़ी कर रहे हो, समस्या बता रहे हो, तो उसका इलाज भी बताइए कि हमारे लिए क्या किया जा सकता है कि हम ठीक ठाक होंगे और हमारे आने वाले वंशज, आने वाले हमारे फ्यूचर भविष्य अच्छा होगा, अच्छा होगा। ये हम महान धरती पर जन्मे इंसान हैं, हम लोग का काम है संघर्ष करना। और संघर्ष क्यों ना करें, संघर्ष क्यों ना करें? क्योंकि जिंदगी इंसान की इसीलिए होती है कि इंसानियत से संघर्ष करे। अब आपके ऊपर है कि लड़ते हो कि नहीं लड़ते हो। उठो, लड़ो, संघर्ष करो, क्योंकि हम अपने देश और अपने राज्य के लिए, हमारे सदियों से बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ किया और हम भी करेंगे। ये अपने आप से वादा आपको खुद करना पड़ेगा। जय हिंद, जय बिहार।